सत चेतन। एक पते की बात आपको बताऊं। सारे सत्संगों का निचोड़ एक कई बात में है। आदमी सुख की तलाश में है। वो पूरी तरह से राजी होना चाहता है अपने आप में, पर ये सुख और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। ये केवल उसको मिलेगा जो आत्मा का संग करेगा, जो आत्मा के साथ रहेगा, जो आत्मा का पालन करेगा, जो आत्मा में ठहर जाएगा, जो मन के साथ रहेगा, मन का पालन करेगा, मन का योग करेगा, उसे सुख नहीं मिलेगा। कितनी कोशिश कर लो, बाहर जितना भी संसार है, जितना पसारा है, इससे वो सुख नहीं मिलना जो आप चाहते हो। वो केवल और केवल आपकी आत्मा में है, आपके अंदर खुद में है। जो आत्मा में नहीं ठहरेगा, जो आत्मा में नहीं समावेगा, उसने वो चीज मिल नहीं सकती। को कितनी जोर लगा लो, कितनी भक्तियां कर लो, कितने तप कर लो, कितने कर्म कांड कर लो, कितने शास्त्र ग्रंथ पढ़ लो, कितनी यात्राएं कर लो, बाहर कितना भी भटक लो, कितना धन कमा लो, कितना मान सम्मान कमा लो, कितना पद कमा लो, जो कुछ भी बाहर का सारा एक आदमी के पास आ जा तो भी वो सुख नहीं मिलेगा जो आत्मा में ठहरने से मिल जाएगा। बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, इसमें कोई भी रोड़ नहीं है। जो आत्मा में नहीं ठहरा उसको सुख शांति कभी नहीं मिला और न मिल सकता है। तो सत्संग का सारा मतलब यही है कि आप अपने अंदर भी ठहरा करो ताकि तुमको स्थायी सुख मिल जाए। स्थायी जो कभी समाप्त ना हो वो सुख मिल जाए। तो वो तो आत्मा में है और कहीं नहीं है। मैं यही कहता हूँ बार बार, थोड़ा अपने पास भी आ जाया करो, खुद की आत्मा से भी थोड़ा प्रेम कर लिया करो, इसका भी हुक्म का पालन कर लिया करो। 24 घंटे में केवल 1 घंटा ही अपने आप में बैठ लिया करो। सारे संबंध दूर धर के केवल अपने से संबंध बना लिया करो। ऐसा कर लिया करो, कोई रोकड़ नहीं लगती, कोई धन नहीं लगता, कोई समस्या ही नहीं है। आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, संतोष शांति मिलेगी। वो चीज मिलेगी जो नहीं है बाहर है। उदाहरण के तौर पर आप बैठे हो, थोड़ी देर सत्संग में आ जाते हो, घंटा 1 घंटा, तो आंखें बंद करके बैठ जाते हो। शब्द हैं आपको आपकी आत्मा से जोड़ देते हैं। सत्संग है ये भी आपकी आत्मा से जोड़ देता है। बाहर के संबंध कट जाते हैं, धन से, दौलत से, रिश्तेदारी से, बेटे से, पोते से, धी से, सारे जगत से। थोड़ी देर भूल कर बैठ जाते हो ना। मतलब ये है कि तुम थोड़ी देर अपने अंदर आ जाते हो। तो आपको कैसा अनुभव होता है इस टाइम? कैसा अनुभव होता है आप अनुभव करके देखो कि 1 घंटे में ही ऐसी अवस्था में तुमको वो चीज अनुभव होती होगी जो बाहर नहीं है, जो केवल तुम्हारे अंदर है। जब तुम केवल रूप रह जाते हो तो वो हो जाता है। तो बार बार सत्संग में क्यों आ जाते हैं आदमी?
यहाँ संसार में से ये कट ऑफ हो जाते हैं, आत्मा से जुड़ जाते हैं। मन से कट ऑफ हो जाते हैं, आत्मा से जुड़ जाते हैं। और आत्मा की वो गहराई है, वो तुमको छूती है, वो तुमको संतोष शांति देती है। वहाँ लहर नहीं होती मन वाली, आत्मा वाला सन्नाटा, आत्मा वाली शांति होती है। तो ऐसा क्या नहीं होता है आप सबके साथ सत्संग में आने से? होता है ना। बस सत्संग में आने से ये तुमको जो खुद का मिठास मिलता है, जो खुद का सुख मिलता है, यही बार बार आपको सत्संग में ले आता है और कोई कारण नहीं है। काफ़ी लोग दूसरे भी आ जाते हैं जो संसार की चीज़ें चाहते हैं, लेकिन वो बेशक से आ जाएं संसार की चीज़ों का अपना डिमांड रख के, लेकिन उनको आत्मा का सुख नहीं मिल सकता। आत्मा का सुख तभी मिलेगा जब संसार की डिमांड छोड़ करके तुम केवल सत्संग में बैठोगे, केवल अपनी आत्मा में बैठोगे। संसार तो पीछे लाग गया फिरेगा। जब तुम आत्मा में बैठ जाओ, आत्मा में तो नहीं बैठते, संसार के पीछे भागते हो, संसार छूट जाएगा। जितना संसार के पीछे भागोगे उतना छूट जाएगा। जितना खुद में ठहरोगे संसार भागेगा नहीं, आपके पास आएगा। जैसे जमींदार आदमी हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं तो धीरे धीरे वह उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पानी और रेत होता है। एक सख्त पत्थर आता है, उसको गढ़ बोलते हैं, उसको तोड़ करके उस कठिनाई को थोड़ा नीचे चले जाते हैं, वहाँ पानी और रेत होता है। वहाँ केवल पानी पानी नहीं होता है। तो क्या करते हैं वो, कैविटी करते हैं। कैविटी का मतलब खालीपन। वहाँ रेता निकाल देते हैं। जितना रेता निकालते उतना खालीपन हो जाएगा। जितना खालीपन हो जाएगा उस खालीपन को भरने के लिए पानी आता है। ये प्रकृति है, ये परमात्मा है, ये खालीपन को सहन नहीं कर सकती। और किसी चीज़ को सहन कर लो, खालीपन को सहन नहीं कर सकती। तुम अंदर से रेता जितना निकाल दोगे उतना ही खाली हो जाएगा। और पानी ना भी चाहे तो खींच करके पानी ने उस खालीपन में आना पड़ेगा। तो यही बात है, संसार को भी अगर आप ठीक से चाहते हो बरतना, इसको पाना, तो पहले अंदर से खाली होना पड़ेगा। खाली हो तो संसार की क्या औकात कि तुम्हारे दूर से भाग जाएगा। जैसे पानी कैविटी के अंदर आता है खींच खींच करके, ऐसे सब संसार भी आपके अंदर आएगा। लेकिन ये भूल है, तुम नहीं, केवल तुम संसार के लिए जीते हो, आत्मा के लिए जीते ही नहीं। जो मन का अनुसरण करेगा उसको नहीं मिलेगा सुख, जो आत्मा का अनुसरण करेगा उसको मिलेगा सुख। ये निचोड़ की बात है बस। वो सुख मिल नहीं सकता जो आपको आत्मा से मिलेगा, कहीं बाहर मिल ही नहीं सकता। कितनी भी दौड़ लगा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, कितने देवता बंध लो, कितने स्वर्गों जा लो, कितने भी तुम कहाँ कहाँ कुछ भी जो जुगत करो कर लो संसार की, वो क्रिया है। क्रिया में वो नहीं है, वो निष्क्रिया में है, वो आत्मा में है। आत्मा में ठहरने से वस्तु मिल जाएगी। तो आप जानते हो कि मन में कितनी लहर हैं। मन का एक ही लक्षण है, इसके अंदर इच्छा होती है। मन का लक्षण, मन को अगर आपने पहचानना हो तो जब भी आपके अंदर इच्छा जन्म ले तो समझो जन्म मन का हो गया। जब आपके अंदर इच्छा प्रकट हो, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, आगे से आगे, आगे से आगे, जब तुम कुछ कुछ चाहने लगो, जरूरत से ज़्यादा, आगे से आगे, आगे से आगे, तो समझो मन की दौड़ शुरू हो गई है। ये लहर पर लहर जो है ये आपके अंदर शुरू हो गई है। इन लहरों को गिना नहीं जा सकता, इन लहरों को शांत नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज़ आपने जरूर भी समझनी होगी, लहर ऊपर ऊपर होती हैं, लहर गहरे में नहीं होती। किसी जोड़ के किनारे चले जाओ, किसी सागर के किनारे चले जाओ, लहर ऊपर ऊपर होती हैं, बस ऊपर ऊपर लहर होती हैं। और लहर भी इसलिए होती है कि बाहर की वायु छेड़ती है पानी को। अगर वो पानी को नहीं छेड़े बाहर की हवा तो लहर भी नहीं उठेंगी। तो ऊपर ऊपर लहर होती हैं, गहरे में लहर नहीं होती हैं। मेरा कहने का मतलब है ये जो मन है ये एक सागर के समान है, ये इसकी लहर ऊपर ऊपर होती हैं। भीतर आत्मा है, भीतर गहराई में लहर नहीं होती हैं।
किसी समुद्र के किनारे पर चले जाओ, बड़ी 10-10 फुट की ऊंची लहरें उठती हैं, लेकिन उन्हीं लहरों के नीचे शांत जल भी होता है, वहाँ कोई लहर नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सत्संग के जरिए से, ध्यान के जरिए से, स्मरण के जरिए से किसी तरह से ऊपर लहर पर लहर उठ रही है, इनसे नीचे जाके भी देख लो एक बार। वहाँ स्थायी तव है, वहाँ ठहरा हुआ है सब कुछ, वहाँ शांत है, कोई लहर नहीं है, वहाँ गहराई है, वहाँ सुरक्षा है। तो कभी कभी मन की लहरों से परे भी जाकर ठहर कर देख लो, और इसका जरिया भजन है, ध्यान है, सत्संग है, प्रेम है, विवेक है, विचार है। तो सत्संग में आने से आपको यही मैं कहता हूँ कि जो फायदा हो सकता है यही हो सकता है, किसी तरह से लहरों से उठ कर आप थोड़े से सागर में भी चले जाओ, गहरे में ही मोती होते हैं, लहरों में मोती नहीं होते हैं।